इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा के इस एपिसोड में कहानी की शुरुआत होती है नारायण की विस्मृति और उनके पाताल लोक में भटकने से, जहां वे अपने असली स्वरूप से दूर एक अंधकार में खो चुके हैं। वे खुद को अकेला समझते हैं और कहते हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूं। लेकिन तभी उनके सामने शिव प्रकट होते हैं, जो उन्हें समझाते हैं कि जिसका जन्म एक से अनेक होने की इच्छा से हुआ हो, वह अकेला कैसे रह सकता है। शिव कहते हैं कि जिनके हृदय में स्वयं प्रकाश समान श्री का वास है, वे अंधकारमय पाताल को अपना निवास कैसे कह सकते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि यह पाताल श्रीहीन है। यहाँ केवल अधिकार की प्रवृत्ति है, प्रेम और प्रकाश का कोई स्थान नहीं। शिव उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे वही हैं जिनके बिना यह संसार नष्ट हो जाएगा और उन्हें उनके साथ चलना होगा। लेकिन विस्मृति में डूबे नारायण उन्हें नहीं पहचानते और कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता। शिव कहते हैं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, यह संसार आपके बिना नष्ट हो जाएगा। लेकिन नारायण के अंदर अब भी भ्रम और अंधकार है। इसी बीच दृश्य बदलता है और धरती पर हम देखते हैं कि एक ग्रामीण अपनी फसल को बचाने के लिए देवी गौवरी से सहायता मांगता है। कहता है, हमारे खेत उजड़ रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, माता सहायता कीजिए। तब गौवरी, जो शाकंभरी देवी का रूप है, कहती है कि मैं देवी लक्ष्मी की स्मृति हूँ, उनकी सखी हूं। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे एक वचन दो। ग्रामीण वचन देता है कि आप जो कहेंगी हम करेंगे। गौवरी तब उन्हें बताती है कि उनकी सहायता केवल फसल तक सीमित नहीं होगी, बल्कि शिव शक्ति को अपने अधीन कर लेगी। इसी बीच हम देवताओं की सभा में आते हैं, जहां इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण और अन्य देव चिंतित हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी लुप्त हैं और उनके बिना देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही है। इंद्रदेव कहते हैं, कहीं देवी लक्ष्मी हमसे रुष्ट तो नहीं। उनका मौन भय और संदेह को जन्म देता है। तभी वे कहते हैं कि नारायण का स्वभाव बदल रहा है और मुझे उन पर विश्वास नहीं हो रहा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि देवताओं को संदेह होना शुभ संकेत नहीं, क्योंकि अगर उन्हें यह संदेह हुआ कि जिसे वे नारायण समझ रहे हैं वह असल में नरकासुर है, तो यह देवलोक के पतन का संकेत होगा। अब देवता यह सोचते हैं कि लक्ष्मी ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं, परंतु लक्ष्मी स्वयं अपने मोह और भ्रम में बंधी हैं, क्योंकि नरकासुर ने रूप बदलकर स्वयं को नारायण के समान प्रस्तुत किया है। इसी कारण देवी लक्ष्मी उसकी पहचान नहीं कर पा रही। तभी दृश्य बदलता है और देवी लक्ष्मी की एक झलक मिलती है, जहां में कहती हैं, उचित समय आने पर मैं स्वयं लौटूंगी। लेकिन इसी बीच धरती पर अत्याचार फैल रहा है। एक लालची सरपंच किसानों की फसलें लूट रहा है, कहता है, यह भूमि मेरी है। देवी की करुणा और उसकी निर्दयता का यह टकराव संसार के असंतुलन का प्रतीक बनता है। इसी समय पाताल में नरकासुर शक्ति प्राप्त कर रहा है, क्योंकि देवताओं के भीतर संदेह और मानवों के भीतर अज्ञान का अंधकार फैल रहा है। शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि जहां वेदों का ज्ञान लुप्त होता है, वहां अंधकार घेर लेता है। देवी कहती हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाना होगा। वे कहती हैं कि अपने भीतर के ज्ञान को जगाइए, अपने विश्वास को पुनः जागृत कीजिए। यह एक अत्यंत प्रतीकात्मक संवाद है, जो दर्शाता है कि मानवता का पतन तब होता है जब वेदों का ज्ञान लुप्त होता है और जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को भूल जाता है। देवी के शब्द सुनकर कुछ देवता और मानव फिर से विश्वास के प्रकाश में आने लगते हैं। इसी बीच असुर माता दीति और महाराज कली अपने अंधकारमय महल में बैठकर ये सब देख रहे हैं। दीति कहती हैं, वेदों को पुनः स्थापित कर दिया तो क्या हुआ, मैं उन्हें फिर लुप्त कर दूंगी। कली कहता है, भूल रही हो तुम, सृष्टि के संचालक स्वयं पाताल के वश में है। अब हम देखते हैं कि नारायण, जो वास्तव में विस्मृति के आवरण में है, नरकासुर के नियंत्रण में आते जा रहे हैं। इस स्थिति का लाभ असुर उठा रहे हैं, क्योंकि शिव उन्हें वापस लाने की कोशिश में है, लेकिन नरकासुर की माया के कारण यह असंभव होता जा रहा है। शिव कहते हैं, मैं अपने अस्त्रों से नहीं, अपने हाथों से इस अंधकार का अंत करूंगा। यह पंक्ति उनके दृढ़ संकल्प और शक्ति का प्रतीक है। फिर दृश्य में नारायण और शिव का आमना सामना होता है। शिव उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मित्र हैं, शत्रु नहीं। वे कहते हैं, हम एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं। लेकिन विस्मृत नारायण, जो अब नरकासुर की छाया में है, कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम्हारी मृत्यु का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। और तभी उनका संघर्ष आरंभ हो जाता है। ये केवल दो देवताओं का युद्ध नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और अंधकार के बीच का संग्राम है। शिव कहते हैं, मित्रता का प्रमाण केवल प्रेम नहीं, कभी कभी पराक्रम से भी देना पड़ता है। इसी बीच देवी पार्वती यानी शक्ति
पृथ्वी पर मानवों के भीतर के प्रकाश को जागृत कर रही हैं, वेदों की पुनर्स्थापना का आरंभ करती हैं। वह कहती हैं कि यह प्रकाश वह है जिसे कोई प्रलय भी हमसे नहीं छीन सकता। पाताल में दीति और कली नारायण और शिव के इस संघर्ष को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही युद्ध सृष्टि का अंत होगा। लेकिन उन्हें यह जात नहीं कि यह संघर्ष एक नए आरंभ की भूमिका बन रहा है। शिव कहते हैं, यह संसार समय से परे नहीं है, इसे अपने संचालक की आवश्यकता है। वे यह भी समझते हैं कि सृष्टि को तभी बचाया जा सकता है जब स्वयं नारायण अपनी पहचान पुनः प्राप्त करें। इसी बीच देवी गोवरी ग्रामीणों को बताती हैं कि जीवन में जब भी प्रकाश की ज्योत जलती है, अंधकार स्वयं मिट जाता है। उनके ये शब्द दर्शाते हैं कि मानवता में अभी भी आशा बाकी है। नारायण के भीतर धीरे धीरे स्मृतियां लौटने लगती हैं और वे कहते हैं, मैं लज्जित हूं कि मैंने लोभ और माया में फंसकर मानवता को पीड़ा दी, परंतु आज के बाद मैं अंधकार नहीं, प्रकाश की ओर चलूंगा। उनके इन शब्दों के साथ देवता और मानव फिर से संगठित हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ देवी, हम आपके साथ हैं। यह क्षण इस पूरे एपिसोड का भावनात्मक शिखर है, जहां विश्वास, भक्ति और ज्ञान का संगम होता है। लेकिन इस आनंद के बीच दीति और कली की कुटिल हंसी सुनाई देती है, जो कहती है कि शिव चाहे जितना भी प्रयास कर ले, नारायण को अपने वरदान के बंधन से मुक्त नहीं कर पाएंगे। अंत में शिव कहते हैं कि जीवन में जैसे वृक्ष धूप और वर्षा दोनों में हमें आश्रय देता है, वैसे ही सच्चे मित्र हर परिस्थिति में साथ होते हैं। अपने मित्रों का महत्व समझो। यह संवाद इस कथा का नैतिक सार है कि सच्ची शक्ति संगति और विश्वास में निहित है, ना कि अधिकार या मोह में। एपिसोड का अंत देवी के इस उद्घोष के साथ होता है कि अब हमें नरकासुर को रोकने का मार्ग खोजना होगा, और शिव शक्ति, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी और पुनः जागृत नारायण एक साथ आने की तैयारी करने लगते हैं, जिससे अगला अध्याय और भी अधिक भव्य और निर्णायक प्रतीत होता है। यदि आपको यह दिव्य और रोचक एपिसोड सारांश पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी अद्भुत पौराणिक एपिसोड्स लाते रहें। जलती है, अंधकार स्वयं मिट जाता है। उनके ये शब्द दर्शाते हैं कि मानवता में अभी भी आशा बाकी है। नारायण के भीतर धीरे धीरे स्मृतियां लौटने लगती हैं और वे कहते हैं, मैं लज्जित हूं कि मैंने लोभ और माया में फंसकर मानवता को पीड़ा दी, परंतु आज के बाद मैं अंधकार नहीं, प्रकाश की ओर चलूंगा। उनके इन शब्दों के साथ देवता और मानव फिर से संगठित हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ देवी, हम आपके साथ हैं। यह क्षण इस पूरे एपिसोड का भावनात्मक शिखर है, जहां विश्वास, भक्ति और ज्ञान का संगम होता है। लेकिन इस आनंद के बीच दीति और कली की कुटिल हंसी सुनाई देती है, जो कहती है कि शिव चाहे जितना भी प्रयास कर ले, नारायण को अपने वरदान के बंधन से मुक्त नहीं कर पाएंगे। अंत में शिव कहते हैं कि जीवन में जैसे वृक्ष धूप और वर्षा दोनों में हमें आश्रय देता है, वैसे ही सच्चे मित्र हर परिस्थिति में साथ होते हैं। अपने मित्रों का महत्व समझो। यह संवाद इस कथा का नैतिक सार है कि सच्ची शक्ति संगति और विश्वास में निहित है, ना कि अधिकार या मोह में। एपिसोड का अंत देवी के इस उद्घोष के साथ होता है कि अब हमें नरकासुर को रोकने का मार्ग खोजना होगा, और शिव शक्ति, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी और पुनः जागृत नारायण एक साथ आने की तैयारी करने लगते हैं, जिससे अगला अध्याय और भी अधिक भव्य और निर्णायक प्रतीत होता है। यदि आपको यह दिव्य और रोचक एपिसोड सारांश पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी अद्भुत पौराणिक एपिसोड्स लाते रहें।